नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बेटा उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ एएस मैक्रो याद होगा, सही है भाई। तो हमारे पास जो पहला चैप्टर है उसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ। भाई कहीं भी अगर ऐसा लग रहा है कि मैं तेज जा रहा हूं तो मुझे रोक लेना यार, सही है। जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ की बात करता हूं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो कुछ कीवर्ड्स मेरे जहन में आ रहे होंगे यार, या नहीं? आप लोग को मुझे फिल करवाना है पूरा। भाई पहला वर्ड आ रहा होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। भाई ऐसा ही है, कौन सा वर्ड आ रहा होगा यार जहन में? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा बेटा हमारे पास एक और वर्ड जहन में आ रहा है जिसका नाम है भाई रियल इनकम। इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं हम इसे कनेक्ट कर रहे होंगे भाई। बात को अगर मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाऊं तो मुझे एक और चीज याद आई, एग्रीगेट डिमांड का एक फॉर्मूला यार। जो फॉर्मूला क्या था यार? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जब मैं बात कर रहा था भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो मेरे पास एक और चीज मुझे याद आई जिसका नाम क्या था भाई? टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस का याद आया तो एक पॉलिसी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आई और वो पॉलिसी का नाम था भाई फिस्कल पॉलिसी। क्लियर है बात? यहाँ तो कोई मसला? अच्छा भाई, फिर हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने बोला यार कि मेरे पास इंटरेस्ट रेट कि कहीं ना कहीं मैं लिंक कर रहा हूंगा, मैं इन्फ्लेशन को, मैं एक्सचेंज रेट्स को कहीं ना कहीं लिंक कर रहा हूंगा भाई। फिर मैं बात करता हूं कुछ वेलोसिटी ऑफ मनी के बारे में जो हमने एएस इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं बेटा पढ़ी थी, मनी सप्लाई से रिलेटेड जो थी। और इन द एंड बेटा हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। तो सर ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपके टर्म्स हैं जो यूज हो रहे होते हैं कहाँ पे भाई? आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जब मैं बात कर रहा हूं यार एक्सचेंज रेट्स की तो एक्सचेंज रेट्स में मेरे पास दो प्लेयर्स थे, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। सर अगर मैं ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स या एएस की A2 की माइक्रो में पढ़ के आया हूं तो मुझे पता होगा कि हाउस होल्ड क्या करते हैं भाई? हाउस होल्ड लेबर को सप्लाई करते हैं एंड इन रिटर्न फर्म्स उनको कुछ ना कुछ पेमेंट्स करती हैं, वेजेस दे रही होती हैं। या तो कोई मसला? मतलब हाउस होल्ड एंड फर्म्स क्या कर रहे होंगे भाई? कहीं ना कहीं ट्रेडिंग कर रहे हैं और जो ये ट्रेडिंग कर रहे हैं पैसा सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, रिवॉल्व नहीं हो रहा, इंटरनेशनल मार्केट में भी पैसा कहीं ना कहीं बेटा जा रहा है। बेटा गिव मी अ यस अगर बात क्लियर है, गिव मी अ यस बेटा अगर बात क्लियर है। यस सर। डन है भाई? बेटा बाकी सबको बोलना अलाउ नहीं है क्या? बोल सकते हो यार आप लोग भी, कोई मसला नहीं है। चलो भाई, बात को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। बेटा आप लोग अगर ये टेक्स्ट करते रहेंगे बेटा तो मुझे लगेगा कि आप लोग मेरे साथ हैं, वरना फिर मजा नहीं आएगा लेक्चर में। बेटा मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूँ एक टू सेक्टर इकोनॉमी से। सही है, टू सेक्टर इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में मैं बात स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास मार्केट के अंदर दो प्लेयर्स हैं, कौन कौन से यार? एक है मेरे पास हाउस होल्ड, सही है भाई, एक है मेरे पास हाउस होल्ड और एक है मेरे पास फर्म्स। सही है भाई। मैं हाउस होल्ड हूं, मैं क्या दे रहा हूँ? मैं फर्म्स को रिसोर्सेज दे रहा हूं। मैं फर्म्स को क्या दे रहा हूं भाई? रिसोर्सेज दे रहा हूं। रिसोर्सेज का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैं फर्म्स को क्या दे रहा हूं भाई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा हूं। फर्म्स इन रिटर्न मुझे क्या दे रहा होगा यार, कोई बता सकता है? फर्म्स इन रिटर्न मुझे लैंड के बदले रेंट दे रहा होगा। फर्म्स मुझे इन रिटर्न लेबर के बदले वेजेस दे रहा होगा। फर्म्स मुझे कैपिटल के बदले कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दे रहा होगा और एंटरप्राइज के बदले मुझे फर्म जो है वो प्रॉफिट दे रहा होगा भाई। यहां तक कोई मसला भाई? आगे चले।
ये रिसोर्सेज किसने दी? ये रिसोर्सेज हाउस होल्ड ने दी, और फर्म्स ने इन रिटर्न क्या किया भाई? इनको लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर के अगेंस्ट इन्होंने, फर्म्स ने क्या दी भाई? पेमेंट्स दी। फर्म्स ने क्या दी होगी भाई? पेमेंट्स दी होगी। जब फर्म्स ने इन्हें पेमेंट्स दी तो क्या हाउस होल्ड के पास इनकम आई? क्या हाउस होल्ड के पास इनकम आई या नहीं? हाउस होल्ड के पास इनकम आई। बेटा हम अपने ग्राफ के लिए ये इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, सही है? अच्छा, फर्म्स ने क्या दी भाई? फर्म्स ने पेमेंट दी, जिसका मतलब है फर्म्स ने इनकम दे रहा होगा हाउस होल्ड्स को। बेटा मार्केट के अंदर ये वो दुनिया है जहां पर दो लोग हैं, एक है हाउस होल्ड्स और एक है फर्म्स। मार्केट के अंदर दो लोग हैं, एक है हाउस होल्ड्स और एक है हमारे पास फर्म्स। क्लियर है बात? भाई जितनी भी इनकम थी वो सब की सब क्या हो रही होगी यार? कंज्यूम हो रही होगी। मतलब एक फैंसी सा वर्ड क्या था भाई? कंजम्पशन का। क्लियर है बात? मतलब हाउस होल्ड जितनी भी इनकम है सबको स्पेंड कर देगी, और इन रिटर्न फर्म्स उनको क्या दे रहा होगा भाई? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा होगा। क्या कर रहा होगा भाई? फर्म्स जो है आपके पास वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हैं। फर्म्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हैं, और हाउस होल्ड्स इन रिटर्न उनको क्या कर रहा है भाई? अपनी इनकम से कंजम्पशन कर रहा होगा। बेटा अभी आप सब देखें कि मैं एग्रीगेट डिमांड के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो मैं सी तो पहुंच गया हूं। मैं एग्रीगेट डिमांड का अगर यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं तो मैं भाई कहां तक पहुंच गया हूं? मैं सी तक तो पहुंच गया हूं, सही है? चलो भाई, अब मैं बात को स्टार्ट करता हूं। अभी तक फॉर्मूले में सी तक पहुंचा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे बस पहुंच ही गया हूं। मैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे मैं पहुंच गया हूं, और मेरा जो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे बेटा क्या होना चाहिए? मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। एज एन A2 स्टूडेंट मैं बोलूंगा कि जो मेरी इनकम है वो मेरी इक्वल है एक्सपेंडिचर के। सर ये एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेटा एक्सपेंडिचर बोलो, एग्रीगेट डिमांड बोलो, बेटा बात एक ही है। पर A2 के स्टूडेंट हो तो थोड़े से अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर तुम बोलोगे बेटा y इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या y इज इक्वल टू आउटपुट। तो बेटा क्या मैंने अचीव कर लिया एक मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम? बेटा गिव मी अ यस अगर यहां तक आपको समझ आ चुका है, क्योंकि मैं यही चीज आगे रिपीट करूंगा और आप लोग मुझे मदद करेंगे ये स्लाइड को फिल करने के लिए। सही भाई? गिव मी अ यस जल्दी से भाई, बताएं कोई मसला? सर ये इक्विलिब्रियम एक दफा फिर बता दें। चलो भाई, इक्विलिब्रियम क्या हुआ यार? मेरा जो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम था वो अचीव हो जाएगा जितनी मेरी इनकम थी उतना मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, जितनी मेरी इनकम थी उतना मैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर रहा हूँगा एक इकोनॉमी के अंदर। क्यों भाई? यहाँ पर एक बच्चे के पास सवाल आता है, एक सेंसिबल स्टूडेंट के पास यहाँ पर एक सवाल आना चाहिए कि सर क्या मैं अपनी इनकम से कुछ हिस्सा सेव नहीं करूंगा? क्या बातें कर रहे हो आप बोल रहे हो मैं जितनी भी इनकम है सबको सबको कंज्यूम कर दूं, मैं कुछ हिस्सा सेव करूंगा? तो सर मैंने क्या बोला? ये एक ऐसी दुनिया है जहां पर दो प्लेयर्स हैं, एक है हाउस होल्ड और एक है फर्म्स। यहाँ पर हमारे पास एक नया प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है जिसका नाम है भाई बैंक्स, जिसको मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा, और इसका नाम है भाई टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी। टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी। जब मैं बात कर रहा हूँ टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी की, तो भाई दो बंदे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं, दो लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं भाई। एक है हमारा इंजेक्शन। बेटा अब आप लोग का असल A2 स्टार्ट हो गया है, सही है? एक है हमारा इंजेक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ J, एंड एक है बेटा हमारा विड्रॉवल जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ W। सही है? मतलब सर इंजेक्शन का मतलब क्या है? इंजेक्ट करना, जो एक इंडिविजुअल स्पेंड कर रहा होगा दैट इज योर इंजेक्शन, और जो एक इंडिविजुअल सेव कर रहा होगा दैट इज योर व्हाट बेटा? विड्रॉल्स। सही है भाई? अच्छा, मैंने मार्केट में एक नए बंदे को इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम मैंने क्या बोला भाई? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
यार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलूं या बैंक बोलूं, बेटा बात एक ही है। सही है, जब मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैंने इंट्रोड्यूस किया तो अब कुछ अमाउंट सेव हो रहा है। सही है भाई, कुछ अमाउंट क्या हो रहा है भाई, सेव हो रहा है। यहां पर मैं एक आपको बनाकर दिखाता हूं एक चीज। सही है भाई, यहां पर मेरे पास आ गए भाई हाउस होल्ड्स, यहां पर मेरे पास आ गई भाई फर्म्स, और यहां पर मेरे पास कौन आ गया यार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सही है भाई, हाउस होल्ड ने क्या किया, हाउस होल्ड ने फर्म्स को, बेटा अब आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा सा, आप लोग नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ाने में यार। सही है, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा। हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या दिया भाई, लैंड, लेबर, रिसोर्सेज दे दी। रिसोर्सेज। सही है बेटा, फर्म्स ने इन रिटर्न इनको क्या दिया, इनकम। इनकम। सही है, अब जब इनकम मिली तो इन्होंने क्या किया होगा भाई, कंज्यूम किया, रिसोर्सेज दी, इनकम मिला। अब हाउस होल्ड ने क्या किया होगा भाई, अब हाउस होल्ड ने इस इनकम से कंज्यूम किया होगा। हाउस होल्ड ने क्या किया भाई, इस इनकम से कंजम्पशन करी। किसकी कंजम्पशन करी, जो रिसोर्सेज के फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बना कर दिए थे। सही है, अब क्या हुआ भाई, एक आप टू सेक्टर ओपन इकोनॉमी के अंदर आ गए हो। अब कुछ हिस्सा किस में जा रहा है भाई, कुछ हिस्सा सेव हो रहा है, कुछ हिस्सा जो है वो विड्रॉवल्स की तरफ जा रहा है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा कुछ हिस्सा क्या हो रहा है भाई, सेविंग की तरफ जा रहा है, और कुछ हिस्सा जो है मेरा वो क्या हो रहा है भाई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अगर तुम बैंक में पैसे रखवाते हो, तुम बैंक में सेविंग करते हो, तो बेटा क्या वो बैंक को अपने पास ही रखेगी पैसे, नहीं, बैंक वो अपने पास नहीं रखती, बैंक वो आगे फर्म्स को लैंड करेगी एज लोन्स। फर्म्स क्या क्या कर रही होगी भाई, एज लोन्स उन्हें वो दे रही होगी। भाई यहां तक सब मेरे साथ है। जब मैं सेविंग्स कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मैं विड्रॉवल्स कर रहा हूं। सही है भाई, और जब मैं लोन्स दे रहा हूं तो मैं वापस से वही पैसे को इंजेक्ट कर रहा हूं एक इकोनॉमी के अंदर, इंजेक्शंस कर रहा हूं एक इकोनॉमी के अंदर। सही है, तो यहां पर मेरी इनकम का क्या हुआ भाई, मेरी इनकम में सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन नहीं हुई, यहां पर मेरी इनकम में एक और चीज हुई। कोई बता सकता है भाई मेरी इनकम के अंदर क्या हुआ यार, अब सेविंग का एलिमेंट भी आ गया, कंजम्पशन भी कर रहा हूं, सेविंग भी कर रहा हूं, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के लिए मैं क्या किया भाई, मैं कंजम्पशन भी कर रहा हूं और मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूं। बेटा कंजम्पशन कंजम्पशन कैंसिल हुआ तो मेरे पास क्या बचा भाई, मेरे पास इन द एंड बचता है सेविंग इज इक्वल टू आई, मतलब मेरे जो विड्रॉवल्स हैं तो इक्वल है इंजेक्शंस के। क्या मैं मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को अचीव कर सका या नहीं, क्या मैंने मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को अचीव किया या नहीं, गिव मी अ यस बेटा अगर यहां तक कोई मसला नहीं है। डन हो गया, क्लियर है। अच्छा बेटा ये अब्दुल रहीम और फबिया बेटा क्लास का पार्ट है या नहीं, बेटा मसला हो जाएगा अगर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे लिए बहुत। सही है बेटा, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट आपको बता देना चाहिए कि यार अगर आपको कोई इश्यू है तो आप मुझे बता दो। सही है भाई चलो भाई बात को आगे मैं स्टार्ट करता हूं। जब मैं बात कर रहा हूं थ्री सेक्टर इकोनॉमी से रिलेटेड, मैंने बात करी यहाँ पे टू सेक्टर इकोनॉमी की, अब मैं मार्केट में एक नए बंदे को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं, और वो बंदा कौन है भाई, सब जानते हो आप, गवर्नमेंट। सही है भाई, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इस मार्केट के अंदर एक नए बंदे को इंट्रोड्यूस किया, और ये कौन सी इकोनॉमी है भाई, थ्री सेक्टर इकोनॉमी है ये कौन सी इकोनॉमी है भाई, थ्री सेक्टर इकोनॉमी है। और यहाँ पे मैंने जिसको इंट्रोड्यूस किया उसका नाम भाई क्या है यार, गवर्नमेंट। सही है,
मैंने गवर्नमेंट को जब इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर, तो भाई अब क्या हो रहा है, अब इनकम सिर्फ और सिर्फ आप सेविंग्स नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आप कंजम्पशन नहीं कर रहे, आप टैक्सेस भी दे रहे होगे, आप टैक्सेस भी दे रहे हो। आपने क्या दिया भाई, यहां पर आपने टैक्सेस दी, और बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, इसे स्पेंड किया अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पे, सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। तो आपने यहाँ पर क्या किया भाई, आपने यहाँ पर टैक्सेस दिए, तो क्या आपकी इनकम कम हो गई? हाँ सर, हमने क्या की भाई, हमने यहाँ पर विड्रॉल्स करी है। क्या करी है भाई? विड्रॉल्स करी। और गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, गवर्नमेंट ने वापस से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए। गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए। गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया। तो क्या इकोनॉमी पे वापस से पैसा आ गया? क्या इकोनॉमी पे वापस से पैसा आ गया? गवर्नमेंट ने सब्सिडीज प्रोवाइड कर दी यार। क्या फर्म्स को सब्सिडीज मिली? तो क्या इंजेक्शंस हुई या नहीं? क्या पैसा इंजेक्ट हुआ एक इकोनॉमी के अंदर या नहीं? सही है भाई। तो अब मेरी इनकम के कितने टुकड़े हो गए भाई? अब मेरी इनकम के, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि मेरी जो इनकम है वो इक्वल है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। मेरी इनकम के नीचे तीन चीजें आई, कौन कौन सी? मैंने कंजम्पशन करी, मैंने सेविंग करी, मैंने टैक्सेस दिए। सही है भाई। मैंने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के नीचे मेरे पास तीन चीजें आई, मैंने कंजम्पशन करी, मैंने इन्वेस्टमेंट करी, और मेरी गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग करी। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी जो ये दोनों चीजें हैं, क्या ये विड्रॉल्स आर इक्वल टू इंजेक्शंस? क्या मेरे विड्रॉल्स और इंजेक्शन इक्वल हो गए? क्या मैं मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया? क्या मैंने एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग का फॉर्मूला डिराइव करना आपको सिखा दिया? हाँ या ना भाई? यहाँ तक कोई गिव मी अ यस अगर कोई इशू नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। चाहिए बेटा, अब एक बात करते हैं, एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, जिसमें तुम्हारे पास एक नया बंदा इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसको तुम कहते हो भाई फॉरेन सेक्टर। सही भाई। फॉरेन सेक्टर का वर्ड अगर तुम्हारे पास आता है तो तुम्हारे पास दो चीजें आ जानी चाहिए यार जहन में, जब फॉरेन वर्ड आ रहा है तो। जब मैं कौन सी इकोनॉमी में हूँ भाई? फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में हूँ। सही है। तो एक और बंदे को मैंने इंट्रोड्यूस किया, फॉरेन सेक्टर को। तो क्या कोई जहन में कोई वर्ड आ रहा है कहीं कोने में जहन में? तो सोचो। फॉरेन सेक्टर की बात करी तो बेटा जहन में आया कि हाँ भाई हाँ, कम हम करते थे कुछ एक्सपोर्ट्स, हम करते थे कुछ एक्सपोर्ट्स, और हम करते थे कुछ इंपोर्ट्स। यार एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है भाई। एक्सपोर्ट से पैसा आ रहा है कंट्री के अंदर, मतलब क्या है भाई? इंजेक्शंस हो रही है। क्या है यार? इंजेक्शंस हो रही हैं। इंपोर्ट से क्या हो रहा है भाई? पैसा मार्केट से जा रहा है कंट्री के बाहर। तो क्या हो रही है भाई? ये विड्रॉल्स हो रही हैं। आई बात समझ? बेटा इनकम के कितने टुकड़े हो गए? अगर मैं यहाँ पर लिखूं इनकम के कितने यहाँ पर पीसेस हो गए? सही है भाई। भाई पेपर हमें निकालना है, रोमन में भी लिखते रहे, वरना समझ नहीं आएगा कुछ भी। इनकम के कितने पीसेस हुए भाई हमारे पास? एक है हमारे पास कंजम्पशन, सेविंग, टैक्सेस और इंपोर्ट्स। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स। सही है भाई। तो क्या हुआ? क्या मेरे विड्रॉल्स इक्वल हो गए इंजेक्शन को? क्या मैंने मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया? अब यहाँ पर एक बच्चे के पास बेटा एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर आपकी जो सेविंग्स है वो कहीं ना कहीं जाकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट बैक कर देता है लोन्स की फॉर्म में फर्म्स को, तो कंट्री में पैसा आ गया। आपने जब टैक्सेस दिए तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है भाई? स्पेंडिंग कर रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रहा होता है भाई? स्पेंडिंग कर रहा है। तो जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रहा होता है तो होगा क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करा आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा किया तो मतलब पैसा वापस से कंट्री में आ गया। तो सर आपने जब एक्सपोर्ट्स किए, क्या किए भाई? आपने जब एक्सपोर्ट्स किए तो पैसा अंदर तो आया, पर जब इंपोर्ट्स किए तो कहीं से भी पैसा अंदर आने का चांस है? या कंट्री के अंदर पैसे आएंगे? नहीं नहीं नहीं, अब कंट्री के अंदर पैसे नहीं आएंगे। सही है भाई। तो आपके जो ये फॉर्मूला है, आपका ये जो फॉर्मूला है,
इसका मतलब ये नहीं है कि इंपोर्ट्स आर इक्वल टू एक्सपोर्ट्स, नहीं। इस फॉर्मूले का मतलब है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तभी बेटा हम लोग क्या लिखते हैं, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। क्या फॉर्मूला होता है भाई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को निकाल देते हैं। सही है सर। अब यहाँ पर एक और चीज आनी चाहिए कि सर जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ डिसइक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या होता है यार, डिसइक्विलिब्रियम होता है। तो चलो भाई देख लेते हैं भाई इस कंडीशन को भी। डिसइक्विलिब्रियम का फेज है, किसका फेज है भाई, डिसइक्विलिब्रियम का फेज है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन विड्रॉल्स। मतलब क्या है कि मेरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, मेरी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है, तो नाउ आई विल बी हायरिंग, नाउ आई विल बी हायरिंग न्यू एफओपीज। मैं ज्यादा एफओपीज को हायर कर रहा हूंगा। जब मैं ज्यादा एफओपीज को हायर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं इनकम दे रहा हूं या नहीं, क्या मैं इनकम दे रहा हूं या नहीं, मैं इनकम दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मैं कंजम्पशन कर रहा हूं या नहीं भाई, बताओ यार, क्या मैं कंजम्पशन कर रहा हूं। हाँ जी भाई, जब मैं कंजम्पशन कर रहा हूंगा तो मैं कहीं ना कहीं बेटा सेविंग्स भी कर रहा हूं, मैं कहीं ना कहीं टैक्सेस भी दे रहा हूं, और कहीं ना कहीं बेटा अपने पैसे को बाहर भेज रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट्स। दिस एम रिप्रेजेंट इंपोर्ट्स। तो बेटा फ्यूचर में क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। क्या विड्रॉल्स होना स्टार्ट हो गई, क्या विड्रॉल्स होना स्टार्ट हो गई, क्या मैं मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पर पहुंच गया या नहीं। आगे चलते हैं भाई। एक और पॉइंट हमारे पास आता है कि अगर विड्रॉल्स आर ग्रेटर देन इंजेक्शंस, अगर विड्रॉल्स जो है हमारी वो इंजेक्शन से ज्यादा है, मतलब क्या है, हमारी कंट्री के अंदर लोग सेविंग ज्यादा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है यार, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गिविंग आउट मोर लोन्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गिविंग आउट लोन्स। जब वो लोन्स दे रही होगी फर्म्स को तो क्या होगा यार, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। जब इन्वेस्टमेंट हो रही है, फर्म्स के पास लोन्स आ रहे हैं, इंजेक्शंस हो रही हैं, तो क्या मैं वापस से अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच गया। तो भाई जैसे हमने एएस में बचपन में यार एक चीज पढ़ी थी, मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म, जिसमें हमने बात करी थी कि जब हम शॉर्टेज में होते हैं तो प्राइस बढ़ा दो तो हम इक्विलिब्रियम पे चले जाएंगे, जब तुम सरप्लस पे हो तुम प्राइस कम कर दो तो तुम इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। तो ये भी बेटा यहाँ पर भी यही सीन है। सही है भाई। चलो भाई अब मैं बस बात को समअप कर रहा हूँ यहाँ पे। सही है। आज का जो मेरा टॉपिक था वो ये था कि मैंने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ और ये एग्रीगेट डिमांड का जो फॉर्मूला है ये डिराइव कैसे होगा। सही है भाई। अब मैं बात करता हूँ, ये जो x माइनस एम है ना यार, ये मुझे तंग कर रहा है, ये जो x माइनस एम है ये मुझे तंग कर रहा है, इसे मैं और तरीके से और इजी वे में आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये क्यों आप x माइनस एम लिखते हो। चलो भाई आगे चलते हैं। यार मैं कंजम्पशन जो कर रहा हूँ बेटा, इन केस अगर मीटिंग एंड होती है तो आप लोग वापस से ज्वाइन कर लेना। सही। कंजम्पशन अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं कंजम्पशन कर रहा हूं तो कंजम्पशन में कर रहा हूंगा डोमेस्टिक गुड्स पे, कंजम्पशन में कर रहा हूंगा डोमेस्टिक गुड्स पे, कंजम्पशन में कर रहा हूंगा इंपोर्टेड गुड्स पे, कंजम्पशन में कर रहा हूंगा डोमेस्टिक गुड्स पे और कंजम्पशन में कर रहा हूंगा इंपोर्टेड गुड्स पे। सही है। तो हमारे पास यहाँ पर एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि भाई वाई वी सब्ट्रैक्ट x माइनस एम, मैं इस x माइनस एम को सब्ट्रैक्ट क्यों करता हूं भाई, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स का खर्चा कहाँ जाता है, बाहर चले जाता है। सही है। अगर मैं अपनी टोटल इनकम में से, अगर मैं अपनी टोटल इनकम में अगर मैं इंपोर्ट्स को माइनस नहीं करूंगा तो मेरी इनकम ओवर स्टेट हो जाएगी भाई। अगर मैं अपनी टोटल इनकम में अगर इंपोर्ट्स को माइनस नहीं करता तो मेरी जो इनकम है वो ओवर स्टेट हो जाएगी भाई। कैसे होगी ओवर स्टेट भाई, सिंपल सी बात है। मुझे ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, लेट सपोज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पता चली 200 है, कंजम्पशन करी भाई 50 की, इन्वेस्टमेंट करी 50 की, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करी 50 की,
और कुछ फॉरेन सेक्टर पे खर्चा किया 50 का, तो कितना पैसा हमारे कंट्री के अंदर रोल होना चाहिए था भाई? 200 का। मैंने वहां पर एंट्री बना दी भाई, 200 लिख दिया, 200 लिख दिया। क्या कंट्री में असली में 200 का खर्चा हुआ है? नहीं सर, फॉरेन सेक्टर में कुछ हिस्सा तो इंपोर्ट्स में चला गया है, मतलब 30% जो था, मतलब 30 रुपए जो है वो इंपोर्ट्स पर चले गए हैं। तो अब क्या हुआ भाई? 50, 50, 50 और एक्सपोर्ट्स कितने के हुए? 20 के हुए। मतलब मेरे कंट्री का जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होना चाहिए था वो 170 होना चाहिए था। मेरी कंट्री की जो इनकम है वो 170 होनी चाहिए थी, 200 नहीं। सर सवाल आता है यहाँ पे, आपने सेविंग्स को और टैक्सेस को माइनस क्यों नहीं करा भाई? यार वो भी तो आपके विड्रॉल्स थे, आप उसको भी माइनस कर देते। तो सर मैंने पहले ही बात को रिपीट कर दिया कि जो सेविंग्स और टैक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं जाके इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहे हैं भाई? इंजेक्ट हो रहे हैं। सेविंग्स इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो बेटा यहां तक कोई मसला। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बेटा वो कहां हो जाएगी भाई? बाहर। इंपोर्टेड गुड्स में पैसा बाहर खर्च हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो गई भाई? कम हो गई। तो मेरा जो टॉपिक था आज का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ, बेटा वो कंप्लीट हो चुका है। आज का मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया है। सही है भाई। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भेज दूंगा, उस क्वेश्चंस के बेटा मुझे होमवर्क चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, कैम स्कैनर के थ्रू आप लोग मुझे भेज देंगे। सही है भाई। होमवर्क जरूरी है, वरना बेटा मुझे मसला नहीं है, पेपर आपका है। सही है। आप लोग का ग्रेड शायद फिर ना अच्छा है। सही है, होमवर्क अगर आप नहीं करोगे। सही है भाई। मैं आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भाई पूछ ले, नहीं है तो बेटा फिर क्लास को एंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? बेटा गिव मी अ यस हाँ सर। अगर आप लोग को सब समझ आ गया है। डन हो गया? सही है भाई। चलो भाई, फिर नेक्स्ट क्लास बेटा कल है आपकी। टाइमिंग्स ग्रुप पे शेयर कर दी हैं बेटा, कोशिश करेंगे फिक्स टाइम पे ज्वाइन करें। सही है। और कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भाई हाउ टू मेजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीडीपी वगैरह में कल हम लोग बात करेंगे। 14 to 15 लेक्चर्स में बेटा इंशाल्लाह A2 इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो सेक्शन है वो कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों को। फिर हम लोग जाएंगे पास्ट पेपर क्वेश्चंस की तरफ। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।